एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो मैं आज आप सभी के लिए एक अपडेट लेकर आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा खास है आप सभी के लिए। और आज डेट है 24 नवंबर 2023 और टाइम जो है इसमें प्रॉपर नहीं दिखाया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अपने मेन मुद्दे की बातें करते हैं कि आज जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसी पड़ गई थी जिसमें कि मैं वीडियो नहीं बना पाई। बट अब मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसमें आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एसओएससी की क्या न्यू अपडेट है। तो यहाँ पे न्यू अपडेट जो है वो ये दिखा रहा है, एसओएससी का अपडेट्स का ये जो पोर्टल है इसमें हमें बताया जाएगा। ओके, इस हेडलाइन को पूरा होने देते हैं फिर रीड करते हैं। देखो, वैसे तो आप सभी को अभी तक पता चल चुका है कि जो एसओएससी है उसके फॉर्म निकल चुके हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एडमिशन इन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस affiliated with the Delhi Board of the School Education DBSC session 2023 to 24 in class 9th and class 11th are now open. Apply now। यानी कि क्लास 9th और क्लास 11th दोनों के लिए ही आपके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हैं वो निकल चुके हैं। और ये जो है ये एसओएससी की वेबसाइट है, आप सभी इससे सर्च कर सकते हैं arudel.nic.in या फिर आप SOSE भी डालेंगे ना तो भी आपको गूगल पे और क्रोम पे मिल जाएगा। उसके बाद अब हम जाते हैं नीचे और आप सभी को यहाँ पे नोटिस एंड अपडेट्स में भी आप सभी यहाँ से रीड कर सकते हैं। गाइडलाइंस फॉर एडमिशन टू द इन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस एप्लीकेटेड विद द दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन सेशन 2024 to 25 इन क्लास 9th एंड 11th। यानी कि आप सभी जो है एडमिशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए इसको भी ओपन करके देखते हैं और इसको ओपन करने के बाद जो है मेरे पास आई थिंक एक पीडीएफ जो है वो खुलेगी सर्कुलर की, राइट। तो हियर इज़ आवर सर्कुलर और सर्कुलर जो है वो जारी किया गया है 23/11/2023 को। ठीक है, और इस सर्कुलर में हमें बताया गया है, मेन पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं यहाँ से। कॉमन अक्रॉस all ASOSC, okay, foundation level of learning languages, basic mathematics, basic science, social science, design etc। अच्छा, ये तो इन्होंने सिंपली मतलब ये बताया कि एसओएससी में एग्जैक्टली है क्या। और ये सर्कुलर जो है वो इसलिए निकला है क्लास 11th के लिए और 9th के लिए। क्या निकला है, द फॉलोइंग स्पेशलाइजेशन आर बीइंग ऑफर्ड इन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस अक्रॉस क्लासेस 9th to 12th। ओके, जो 9th से 12th तक एसओएससी में यानी कि 9th क्लास के लिए है ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये क्लास 9th के लिए याद रखना। तो आपके इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं या सब्जेक्ट नहीं सॉरी डोमेन्स जो हैं या स्ट्रीम्स जो हैं वो आपकी टोटल 5 रहने वाली हैं। तो आपको पता है स्टेम है, ह्यूमैनिटीज़ है, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स है पीवीए, हाई एंड है और आपका आर्मेड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल यानी कि एएफपीएस है। ठीक है, ये जो है ये 5 जो डोमेन है वो 9th क्लास के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए होंगे और क्लास 11th के लिए भी इन्होंने बताया होगा आई थिंक। देखो, क्लास 11th के लिए इन्होंने अभी नहीं बताया है और इन्होंने आई गेस यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है, लेट्स सी। तो यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है और आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ से फिल कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। तो इसको अभी हम इग्नोर करते हैं और चलते हैं अपने रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पर। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसको देख लेते हैं। साइट पे आएंगे और इसमें जाएंगे हम ये अपडेट्स वाले इस पर और इसको करेंगे हम क्लिक। जब यहाँ पे आएगा ना अप्लाई नाउ, उस पर हम करेंगे क्लिक। देखो, यहाँ से मैं छोटी सी वीडियो में आपको ये समझाने वाली हूँ कि किस तरीके से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आ गया अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ जैसे आए हम इसको कर देंगे क्लिक और मेरे पास एक और पोर्टल जो है वो खुल गया है। ओके, तो ये पोर्टल जो है इस पर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स साइन इन लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है ना, आपको यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन जो है उसको करना है। मैंने ये किया, मेरे पास एक और पोर्टल जो है वो खुल गया है और इन्होंने यहाँ पे हमें बताया है कि हमारे पास जो क्लास 9th है उनके लिए टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको यहाँ पे लिखे हुए मिल जाएंगे। स्टेम है, ह्यूमैनिटीज़ है, पीवीए है, हाई एंड है और एएफपीएस है। ठीक है,
और यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और लिखी है। अब बात करते हैं हम क्लास 11th के लिए। क्लास 11th के लिए जो है स्टेम है, यानी कि इंजीनियरिंग का मीन्स है पीसीएम। पीसीएम, ओके। इंजीनियरिंग का मतलब है पीसीएम और मेडिकल का मतलब है आपका पीसीबी। जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेना चाहता है वो मेडिकल को चूज़ करे, और जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लेना चाहता है वो इंजीनियरिंग को सिलेक्ट कर सकता है। और रही बात, आप सभी को एक और बता दूं मैं, मेडिकल मीन्स जो आपका मेडिकल साइंस होता है, और जो आपका इंजीनियरिंग है उसका मतलब है नॉन मेडिकल। और अगर कोई बच्चा एम भी लेना चाहता है, अगर कोई बच्चा पीसीएम भी लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है, लेकिन उसको दोनों एग्जाम्स जो है क्लियर करने पड़ेंगे। फिर है क्लास 11th के लिए जो है एएफपीएस भी है, ठीक है। क्लास 11th के लिए क्या है, एएफपीएस भी है और ह्यूमैनिटीज़ भी है। यहाँ से आपको मिल गया होगा। और अब चलते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो मैंने आपको बहुत पहले समझाया था, लेकिन खैर मैं इसमें भी बता देती हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक तो ये है कि आपका रेजिडेंस और स्कूल कंडीशंस जो हैं वो आपकी क्या होनी चाहिए, वो दिल्ली एनसीटी की होनी चाहिए। यानी कि आपका रेजिडेंस मीन्स आपका एड्रेस, यानी कि आप दिल्ली के निवासी होने चाहिए, पहली कंडीशन ये है। दूसरी है कि आपने दिल्ली से ही किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से क्या किया हो, आपने अपना क्लास 8 और क्लास 10th जो है वो किया हो, ठीक है। नेक्स्ट इज, यहाँ पे दिया हुआ है फॉर एडमिशन क्लास 9th आ स्टूडेंट करेंटली एनरोल्ड इन क्लास 9th और अबव इन एकेडमिक 2023-24 इज नॉट एलिजिबल। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि अगर किसी बच्चे को क्लास 9th में एडमिशन लेना है तो उसके लिए एक कंडीशन ये है कि अगर बच्चा जो है 2023 से 24 के सेशन में क्लास 9th में है या फिर उससे बड़ा है, यानी कि क्लास 10th में हो गया है, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और अगर वो प्रेजेंट में आपका मतलब प्रेजेंटली अगर वो एनरोल्ड भी है तो भी वो क्या है, वो एलिजिबल नहीं है, तो वो फॉर्म फिल मत करना। और 11th के लिए भी सेम वही चीज़ें जो है वो कही गई है, ठीक है। एज लिमिट यहाँ से हमको बता दी गई, जो मैंने बताई थी वही है। क्लास 9th के लिए कंप्लीटेड द एज ऑफ 13 ईयर्स बट लेस देन 15 ईयर्स। आपकी एज जो है वो 13 साल की पूरी होनी चाहिए और कम होनी चाहिए 15 साल से। 11th क्लास के लिए कंप्लीटेड एज जो है वो 15 है, यानी कि आपको 15 साल आपकी एज होनी चाहिए और लेस देन होनी चाहिए 17 से, ठीक है। ओके। नेक्स्ट इज आपका जो स्कूल है वो आप एनरोल्ड होनी चाहिए क्लास 8th में एकेडमिक 2023 से 24 के लिए ही होनी चाहिए, और स्कूल आपका दिल्ली का होना चाहिए। और 11th के लिए भी वही सेम चीज़ है, आप क्लास 10th में एनरोल्ड होनी चाहिए, आपका एकेडमिक सेशन होना चाहिए 2023 से 24 का, ठीक है। रिजर्वेशन के लिए भी यहाँ पे बहुत कुछ मतलब इतना लिखा नहीं है इतना, लेकिन रिजर्वेशन जो है वो मिल जाती है। और कट ऑफ जो है यहाँ पे देखो रिजर्वेशन लिखी हुई है, जो रिजर्वेशन आपको सीट्स के लिए मिलेगी वो मिलने वाली है ओबीसी को मिलने वाली है। ओबीसी में भी एनसीएल को मिलने वाली 27%, एससी को मिलने वाली है 15% और एसटी को मिलने वाली है 7.5% और सीडब्ल्यूएसएन को मिलने वाली है 3%, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहाँ से आपको बहुत कुछ जो है वो बता दिया है। अब मिलेंगे एक नई वीडियो में, और आप सभी अगर चाहें इसको फिल करना फॉर्म को, तो आपको ये वाला जो है ना, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे टिक करना पड़ेगा, और उसके बाद आप क्लिक टू प्रोसीड पे कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आप फिर अपना फॉर्म फिल करने का पूरा प्रोसीजर जो है वो कर सकते हैं। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके की न्यू अपडेट्स के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर एसओएससी की क्लास 9th और 11 दोनों के लिए प्रिपरेशन कराई जाती है। और अगर आप सभी को नहीं पता तो मैं बताना चाहूँगी कि क्लास 9th के लिए हमने पेड क्लासेस जो हैं वो भी स्टार्ट कर चुके हैं। हमने 15 नवंबर से स्टार्ट कर दी थी पेड क्लासेस। तो अगर आप सभी भी चाहते हैं पेड क्लासेस को ज्वाइन करना, तो आप सभी मुझे क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर डीएम जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो या डीएम कर दो, और इंस्टा आईडी हमारी जो है वो किस नाम से, इंस्टा आईडी हमारी है यूनिक क्लासेस के नाम से। आप यूनिक क्लासेस सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपको आंसर दे दूँगी। और रही बात प्राइजेस की, तो मे बी प्राइस जो है क्लासेस के वो इंक्रीज़ होने वाले हैं, ठीक है। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड। और हाँ, एक चीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि क्या मुझे क्लास 11th के लिए भी पेड क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं। मेजॉरिटी ज़्यादा होगी तो मैं ऑफकोर्स स्टार्ट कर दूँगी।